फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने गिरिडीह जिला संवाददाता को जन वितरण प्रणाली में व्याप्त समस्याएं एवं उनके समाधान विषय पर दिए एक साक्षात्कार के दौरान विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और मांगों पर विस्तार से बातचीत किया। मैं राजेश कुमार बंसल, प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष गिरिडीह फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़ी हुई कुछ समस्या और जन वितरण विक्रेता से जुड़ी हुई कुछ समस्या सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आज पूरे देश भर में, हमारे झारखंड में पूरी राशन व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन आवंटन होता है, ऑनलाइन वितरण होता है, सभी तरह की प्रक्रिया ऑनलाइन है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आहार पोर्टल पर जाकर सारी चीज को देख सकता है। आज के समय में विगत 4 से 5 महीनों के दरमियान आहार पोर्टल का सर्वर काफी कमजोर रहता है, जिससे वितरण बाधित होता है। आए दिन लाभुकों से हमारी झड़प होते रहती है, जबकि इसमें हम डीलरों का कहीं कोई दोष नहीं है। सरकार के द्वारा सर्वर नहीं रहने के बाद कोई भी वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। हम मजबूर हो जाते हैं कि कार्डधारी लाभुक दिन भर हमारे यहाँ आकर के बैठते हैं, हमें दया आती है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम उनको बिना थंब इम्प्रेशन के राशन नहीं दे सकते। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वर की जो समस्या है उसको समाप्त किया जाए। आज भी 5G के जमाने में हम 2G से काम चला रहे हैं, जबकि लोग चांद पर पहुंच गए हैं। विगत सत्र में झारखंड विधानसभा के द्वारा 4G के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है ई-पोस्ट मशीन खरीदी के लिए, लेकिन अभी तक ये अमल नहीं हुई है। किसी भी जन वितरण विक्रेताओं को गिरिडीह जिले में और झारखंड में लगभग किसी भी जन वितरण विक्रेताओं को 4G की सुविधा नहीं मिली है। विगत 2-3 साल से झारखंड सरकार के द्वारा ई-पोस्ट मशीन से ई स्केल को कनेक्ट कर दिया गया है। यह स्केल काफी घटिया क्वालिटी की है, आए दिन खराब होते रहती है और मरम्मती के नाम पर गीता मेटल, जिससे यह मशीन झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीदी थी, शोषण कर रहा है हम डीलरों का। 2000 की 2200 रुपया की मशीन है और 1700 रुपया डीलर से जबरन मरम्मती के नाम पर वसूल कर रहा है। इसकी गुहार हमने रांची में बैठे हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव महोदय, निर्देशक महोदय, विशेष कार्य पदाधिकारी महोदय सभी से लगाई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एक जन वितरण विक्रेताओं को पूरे राशन बांटने पर महीने में 4 से 5 हजार रुपये की आय होती है। अगर वो 2000 रुपया मरम्मती का देगा तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उसके बाल बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा। जब सरकार हमें मशीन दी है, तोल मशीन, तो उसके मरम्मती की जिम्मेवारी भी सरकार की है और नवीकरण की जिम्मेवारी भी सरकार की है, जो हमें कराना पड़ रहा है। साथ ही साथ खाद्यान्न जो जन वितरण विक्रेता की दुकान में पहुंचाया जाता है, डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक के द्वारा वो समय पर नहीं पहुंचाया जाता है। अभी पूरे जिले में मात्र 50%
जन वितरण विक्रेता की दुकान में खाद्यान्न पहुंचा है। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से, वन मंथ वन साइकिल के तहत उसी महीने में खाद्यान्न का वितरण करना है। जब तक जन वितरण विक्रेता के यहाँ खाद्यान्न नहीं पहुंचेगा तो वन मंथ वन साइकिल के तहत कैसे वितरण करेगा। आज डीएसडी के संवेदक के द्वारा टेंडर के समय गाड़ियों की जो संख्या है वो डाल दी जाती है 40, 50, 30, जिस प्रखंड में जिस अनुपात पर जरूरी होती है, लेकिन जब गाड़ी लगाने की बात होती है तो वो 25%, 15%, 10%, 50% गाड़ी लगाते हैं, जिसके कारण समय पर जन वितरण विक्रेता की दुकान में खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता है। और जो खाद्यान्न पहुंचता भी है उसमें काफी जगह से कम वजन की शिकायत भी आती है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि डोर स्टेप डिलीवरी की प्रथा को समाप्त कर पूर्व के भांति लागू किया जाए कि जन वितरण विक्रेता खुद जा करके आपूर्ति विभाग के वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में अपने दुकान तक खाद्यान्न लाएगा, उसे सही वजन में खाद्यान्न भी मिलेगा और लाभुकों को भी वो सही वजन पे खाद्यान्न वितरण करके दे सकेगा। और भी हमारी समस्या है, आज वितरण कर रहे हैं उसका कमीशन हमें अभी तक नहीं मिला है। हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, आज 5 महीने से हम भूखे हैं, वितरण करने के पश्चात भी हमें कमीशन नहीं मिला है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी स्पष्ट रूप से दर्ज है कि महीने के अंत तक जन वितरण विक्रेताओं के अकाउंट में वितरण करने के पश्चात कमीशन की राशि मिल जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। अभी जैसे सुनने में आ रहा है झारखंड सरकार के द्वारा कमीशन की राशि में 50% की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कुछ अंश राज्य सरकार का और कुछ अंश केंद्र सरकार का रहता है। 1.5 रुपये की राशि हमें मिलनी है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को अपना केंद्रांश अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, तो सिर्फ कुछ जिलों में सिर्फ राजांश 94 रुपया 50 पैसे के हिसाब से राशि मिली है, लेकिन गिरिडीह जिले में अभी तक स्टार्ट नहीं की हुई है। मैं यहाँ के आदरणीय जिला आपूर्ति पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हम जन वितरण विक्रेताओं के अकाउंट में कमीशन की राशि भिजवाने की कृपा करेंगे, ताकि वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। और भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम माननीय से गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्याओं को देखते हुए, जैसे अनुकंपा हमारी समाप्त कर दी गई है 60 वर्ष से ऊपर, जबकि न हम सरकारी कर्मचारी हैं, न हमें मानदेय दिया जाता है, न हमें पेंशन दिया जाता है। हम 50 वर्ष अगर एक व्यापार से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उस तक खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, तो हम 50 वर्ष के बाद कहां जाएंगे। न सरकार के द्वारा हमें पेंशन दी जाती है, न हमें कोई एक समुचित राशि दी जाती है कि हम अपने आगे का भविष्य सुरक्षित कर सकें। इसलिए झारखंड सरकार से हमारा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द अनुकंपा को भी चालू करे, ताकि जो बेरोजगार हो गए हैं अनुकंपा के इंतजार में, उन्हें रोजगार मिल सके, वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। धन्यवाद। राजेश कुमार बंसल, जिला अध्यक्ष सह प्रदेश सचिव, गिरिडीह, झारखंड।